चाइना एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर क्या है? बच्चों को इस चीज़ की ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अभी तो हमारा पासपोर्ट वगैरह ही नहीं बना हुआ, तो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? पहले हम पासपोर्ट वगैरह बनवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करें, या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, या क्या सूरत हाल है? इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, और अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करने हैं, इस बारे में भी आज हम कंप्लीट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों का इस हवाले से कोई क्वेश्चन ना रहे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए चाहिए, वो भी आप सब लोगों को बता देता हूँ, और जितने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वीज़ा के टाइम पे चाहिए वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट आज इस हवाले से, ताकि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, देखिए, अप्लाई करते वक्त अब आप लोगों के पास जो चीज़ें कंप्लीट हैं उन्हीं से ही आपका अप्लाई होता है। पहले आप लोगों के पास एफएससी का कंप्लीट रिजल्ट कार्ड नहीं था, तो फर्स्ट ईयर की बेस पे प्री एडमिशन लेटर इशू होता था। बट अब आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी है, फर्स्ट ईयर का भी है, सेकेंड ईयर का भी। मीन्स कि आप कह लें कि एफएससी का रिजल्ट कार्ड भी है और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड भी है। आपको दोनों मैट्रिक और एफएससी के ट्रांसक्रिप्ट मीन्स के रिजल्ट कार्ड, और आपका सीएनआईसी बना हुआ तो उसका फ्रंट बैक, और पासपोर्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अप्लाई के टाइम प्री एडमिशन लेटर के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो तब आपका पासपोर्ट नहीं चाहिए होता। आपका पासपोर्ट तब चाहिए होता है जब प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाता है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं विद इन 15 डेज यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो वीज़ा के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो बच्चों को हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि सर हम पहले तो पासपोर्ट बनवा लें, 15 से 20 दिन तक फिर जो है ना हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैं यही बात उनको समझा रहा था कि 15 से 20 दिन के बाद मोर देन 60% यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हुए होते हैं। ठीक है, यही आपके पास एक मंथ है अप्लाई करने के लिए। जो अप्लाई कर लेंगे, जिनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, जिनका प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाता है, उनका तो प्रोसेस बाद में होता रहता है। मीन्स के वीज़ा भी इशू हो जाता है, सारा कुछ। बट जो लोग फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अब अक्टूबर में जाके जो कहें कि हमने अप्लाई करना है, तो जाहिर है सितंबर इनटेक अक्टूबर में अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका होता है। अब आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ को फिर समझ लें ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अभी आपने अगर अप्लाई करना है तो आपके पास 4 चीज़ें होना लाजमी है। मैट्रिक का ट्रांसक्रिप्ट, जिसको आप रिजल्ट कार्ड कहते हैं, एफएससी का ट्रांसक्रिप्ट मींस के एफएससी का रिजल्ट कार्ड, और उसके बाद आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 पिक्चर्स। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर सीएनआईसी बना हुआ है तो उसके फ्रंट बैक। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने अलोंग विद 1000 आरएमबी, जो फ़ी किस तरह से पे करनी है उसका फिजिकल और दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप दोनों तरह से अकाउंट में पे कर सकते हैं, खुद जाके भी पे कर सकते हैं मेरी फैमिली को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि मज़ीद मींस के मेन काम तो होता है प्री एडमिशन लेटर तो इशू हो जाता है, आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है हफ्ते से 10 दिन का। इस टाइम के अंदर अंदर प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाता है। मेन काम है वीज़ा का। अब वीज़ा के क्या सीन है? वीज़ा का सीन इस तरह से है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप केयरफुली इस चीज़ को सुन लें, और फिर इस चीज़ को जो है आपने एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। आपको पासपोर्ट चाहिए, 36 पेजेस वाला पासपोर्ट आप बनवाएं, जो सिंपल होता है, बट ऑन अर्जेंट बेसिस बनवाएं, आपके पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। आप जितने भी बच्चे आप पाकिस्तान से हैं सारे ऑलमोस्ट, तो आप हर सिटी में पुलिस खिदमत सेंटर है वहाँ पे। मैंने भी अपना वहीं से बनवाया था जब मैंने अप्लाई किया था। पुलिस खिदमत सेंटर है, आप जाएंगे वहाँ पे, आप उनको कहेंगे कोई गवर्नमेंट टिकट्स होती हैं वो आपको परचेज करनी पड़ती हैं कोर्ट से, वो उसके ऊपर लगती हैं, एक फॉर्म होता है, उस पर आपने 2 पिक्चर्स अटैच करके उसको फिल करना होता है। वो ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बस ये शो करता है कि आपका अभी तक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ऐसा ना हो कि बंदा कोई वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उससे बचने के लिए यहाँ पे स्टडी वीज़ा लगवा के चाइना आ जाए भाग के। ठीक है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इस चीज़ के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप लोगों का जो मैट्रिक और एफएससी का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने पहले अपने बोर्ड लेके जाना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भावलपुर है, किसी का मुल्तान है, किसी का लाहौर है, ठीक है, किसी का सरगोदा है, किसी का फैसलाबाद है। आज बच्चे काफ़ी सारे थे, उनका फैसलाबाद था, मोस्टली जो थे आज वाले उनका लाहौर था। ठीक है, तो आप लोगों को अपने बोर्ड में पहले उनको स्कैन करा लें डॉक्यूमेंट्स को, आप अपने पास उनकी कॉपी सेव कर लें। उसके बाद आपने पहले अपने बोर्ड लेके जाना है, उसके बाद आईबीसीसी। ये आपके एक काम जो है वो सेम डे में ही ऑलमोस्ट हो जाते हैं। आपने आईबीसीसी से कराने के बाद जाना है टीसीएस ऑफिस। टीसीएस ऑफिस का मोफा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है।
ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप उनको जाके कहेंगे ना कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने मोफा से अटेस्ट कराने हैं, वो आपको उनके पास फॉर्म होता है टीसीएस के पास, वो आपको फॉर्म देंगे, आपने फिल करना है कि मेरी ये डिग्रीज मैंने टेस्ट करानी है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, उसको टिक करना है, अपना नाम और वापसी का एड्रेस सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर मेंशन करनी है और वो डिग्रीज आपने उनको दे देनी है। और फ़ी वो ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से हैं। इस्लामाबाद में है मोफा, तो जितना आप करीब होते जाएंगे इस्लामाबाद की उतनी फ़ी कम होती जाएगी, क्योंकि टीसीएस के चार्जेस होते हैं, पर ज़्यादा नहीं होते। वो ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल में कोई 1000 के करीब अंदर बाहर ही हैं, ठीक है। मैं बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सिटी अहमदपुर ईस्ट से। तो जब मैंने भेजे थे मोफा, मेरे टाइम पे इस तरह था कि जो मेरी मैट्रिक है वो मैंने की थी आर्मी पब्लिक स्कूल डेरा नवाब, जो सिटी अहमदपुर ईस्ट में है, जो मेरी सिटी में है, मैंने वहाँ से की थी अपनी जो मैट्रिक है। उसमें फेडरल बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद मैंने एफएससी की थी किप्स कॉलेज लाहौर से, ठीक है, गार्डन टाउन कैंपस से। तो जब मैंने कराना था तो पहले मैं बहावलपुर से, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से गया लाहौर। लाहौर से मैंने वहाँ से लाहौर जाके मैंने पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लाहौर से जाके मैंने टेस्ट कराए। उसके बाद मैं ले गया अपनी मैट्रिक की डिग्री इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मैंने टेस्ट कराई। उसके बाद इस्लामाबाद में आईबीसीसी ऑफिस है और मोफा भी है। मोफा इस्लामाबाद में ही है, बट आईबीसीसी ऑफिस पेशावर में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है और इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। तो अब आपको इस तरह करना है कि आपको अपनी डिग्रीज पहले आपको अपने बोर्ड लेके जानी है, फिर आपको आईबीसीसी को देनी है, वो एक ही दिन में हो जाएगा। उसके बाद आप टीसीएस के थ्रू आपने मोफा भेज देनी है, वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी डिग्रीज अटेस्ट हो गई हैं, उसके बाद आपके पासपोर्ट आपका आ गया, उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, अराउंड 5000 यूएसडी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। मींस के जितनी आपकी 1 साल की फ़ी है, जो आप जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं, जितनी आपकी फ़ी है उतनी आपने अमाउंट बैंक में शो करनी है। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो आपको एफआरसी साथ लाजमी बनवानी है। एफआरसी में ये होता है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सारे उसमें शो होते हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपनी नहीं लगा रहे तो जो आपके एफआरसी में, मतलब ब्लड रिलेशन में जितने बंदे हैं, बाबा, मामा, आपके भाई या आपकी बहन, उन्हीं का ही बैंक अकाउंट लगता है। चचा का, मामू का, ताया का, फूफो का, खाला का, इनका बैंक अकाउंट यूज़ नहीं होता, ठीक है। या बाबा का, मामा का, भाई का या फिर बहन का, इनका जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको साथ एफआरसी देनी पड़ती है, ताकि वीज़ा के टाइम पे वो चेक कर लेते हैं हाँ भाई ये बंदा एफआरसी में भी है और इसी के नाम पे ही इसकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट 14 डेज़ के लिए, 2 हफ्तों के लिए वैलिड होती है। वो मैं आपको बता दूंगा जब जो बच्चा अप्लाई करेगा, जब प्री एडमिशन लेटर आ जाएगा उसके बाद कब बनवानी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट का ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपके पास हमेशा पड़े रहें। आपके जो फ़ी के पैसे हैं आप उसी को बैंक में रखवा के आप स्टेटमेंट निकलवा के बाद में उसी से फ़ीस भर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता है। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर वो पैसे हमेशा पड़े होना लाजमी है, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपने स्टेटमेंट शो करनी होती है, फॉर्मेलिटी है बट ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ रह गई जो मैंने आप लोगों को बतानी है, वो ये कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं है, आप बाबा का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल एफिडेविट भी बनवाना पड़ता है। वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, वो भी आप बनवाएंगे। और एक मेन चीज़ बल्कि और भी रह गई है जो आप लोगों को बताना है कि मेडिकल फॉर्म मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी कंप्लीट करना है आपने। इधर आके तो आपका मेडिकल होता ही होता है, बट वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करने, वहाँ से जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इधर, तो वहाँ का एक मेडिकल जो है सबमिट कराना होता है आपने। फॉर्म मैं भेज दूंगा, उस पर पिक्चर लगवा के आप किसी भी अपने करीबी डॉक्टर से स्टैंप लगवा लें तो वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा चाहिए वेरीफाई वगैरह तो नहीं करते ना, जाहिर है आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ चाइना में वो कैसे उस डॉक्टर को कॉल करके तो वेरीफाई नहीं करेंगे ये, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आप लोगों ने इस तरह से इनको प्रिपेयर करना है। अगर ऐसा आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को मज़ीद भी बता दूंगा। बट जिन बच्चों ने अप्लाई करना है वो ये ना सोचें कि सर हमारा पासपोर्ट बनेगा तो फिर अप्लाई। मैं आप लोगों को अगेन बता दूं कि आपके पास अप्लाई करने के लिए ये तकरीबन 25 डेज़ रह गए हैं, ठीक है। इसमें जिन बच्चों का प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा, बाद में उन्हीं का वीज़ा इशू होगा, बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की सीट क्लोज हो चुकी होती हैं, सितंबर इंटेक एंड हो चुका होता है क्योंकि आगे क्लासेस स्टार्ट होनी होती है अक्टूबर के एंड में, ठीक है। तो होप्स हो कि इस हवाले से इंशाल्लाह आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी आप मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम।